सभी लोगों को नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में है और यहाँ पर जो सभी लोग जो पोस्टर में लिखे हुए हैं लाठी गोली खाएंगे इस्तीफा लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज जानेंगे यहाँ पर लोगों को। और ये जो छात्र लोग हैं, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इतनी तादाद में लोग हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में हैं। जहाँ भी देखिएगा दिल्ली के जंतर मंतर जनपद या फिर राजीव चौक, जहाँ भी आप देखिएगा केवल और केवल स्टूडेंट ही दिख रहे हैं, छात्र लोग दिख रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल पाल। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ से आए हैं। इसमें लिखा है लाठी गोली खाएंगे इस्तीफा लेकर जाएंगे। ये दिल्ली पुलिस को जवाब है। जो कल रात में दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और परसों जो लाठीचार्ज किया वो दिल्ली पुलिस को जवाब है। ये लाठी गोली खाएंगे लेकिन इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। लाठी गोली खाएंगे इस्तीफा लेकर ही। बिल्कुल। कल पुलिस ने, कल और परसों 2 दिन पुलिस ने लाठी चलाई और वो गोली चला के भी देख ली, लेकिन इस्तीफा तो हम लेकर ही जाएंगे। लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। क्या लग रहा है, जैसे सोनम वांगचुक जी का धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, अभी भी वो हॉस्पिटल में पुलिस उठाकर ले गई और अभी नेताओं लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो भी सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। गलत कर रही है। बिल्कुल छात्रों के साथ गलत कर रही है। लाठी चार्ज, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है, लेकिन मनमानी पुलिस क्या करती है, टाइमर लगाती है, जाम करती है मोबाइल नेटवर्क, उस पर लाठी चार्ज करती है। परसों हुआ, मैं था, कल तो मैं नहीं था, लेकिन कल रात में भाई मेरा बता रहा था। तो ये बहुत गलत हो रहा है छात्रों के साथ कि मनमानी लाठी चार्ज कर रहे हैं। आंसू टीयर फेंक रहे हैं, वो भी एक्सपायर। अगर बच्चों की आंखें खराब हो गई, गैस के गोले, हाँ बिल्कुल, वो भी एक्सपायर्ड 2024 के, अगर उससे बच्चों की आंखें खराब हो गई तो क्या होगा, कौन जवाब देगा? बच्चों को मार रहे हैं, उनके हड्डियों में चोट लग रहे हैं, खून बह रहे हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या होगा बच्चों का? यहाँ बच्चा है किस लिए आया? कोई लड़ाई झगड़ा करने आया है? अपना क्या करने आया है कि उसके एग्ज़ाम जो लीक हो रहा है उसको ठीक करने के लिए बोल रहा है? ऐसा तो कुछ लड़ाई झगड़े का प्रोग्राम है नहीं। बंदों का ये है कि भैया इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं तो उसकी जांच कराओ, उसे ठीक करो, जो भी गलत हो रहा है। तो गलत को सही करने के लिए सरकारी तो करेगी ना, हम जैसे लोग थोड़ी करेंगे। क्या लग रहा है कब तक धरना रहेगा? जैसे ये कह रहे हैं कि गोली खाएंगे पर इस्तीफा लेकर जाएंगे। बिल्कुल, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, जब तक इस्तीफा नहीं मिलता हमें। बिल्कुल। प्लीज़ बी रेस्पॉन्सिबल। क्या नाम है आप? आदित्य। कहाँ से हैं? नोएडा से। नोएडा से। क्या लग रहा है जो आंदोलन चल रहा है? आंदोलन को देखकर हमें पूरी उम्मीद है कि इस्तीफा होकर रहेगा। देश के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं। सोनम वांगचुक जी के बारे में क्या कहेंगे? क्या? सोनम वांगचुक जी के बारे में क्या कहेंगे? और दीपक जो हैं, दीपके जी हैं, उन्होंने, अभिजीत दीपके जी हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा, कब तक ये चीज़ होगी? आश्वासन यही दिया है कि आगे की रणनीति क्या है? रणनीति बताया यही गया है कि जब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं रहेंगे और देश के कोने कोने से युवा लोग आ रहे हैं और तब तक प्रदर्शन यूँ ही चलता रहेगा। यही कहा है अभिजीत दीपके जी ने। हाँ, और देश के अदर प्लेसेस पर भी ये प्रोटेस्ट इसी तरह चल रहा है। मुंबई हो गया, थाने हो गया, बिहार हो गया, सभी जगह में भी चल रहा है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अंकित है। कहाँ से आए हैं? मैं एमपी से आया हूँ। मध्य प्रदेश। जी। अच्छा, क्या लग रहा है जिस प्रकार से यहाँ लाठीचार्ज हुई, तमाम चीज़ें रहीं, कल शाम को भी लाठीचार्ज की गई? सर लाठी चार्ज हो चाहे कुछ हो, इस धरने को तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सोनम वांगचुक का जो संघर्ष है युवाओं के प्रति, वो इस्तीफा लेकर ही माने। अब तो धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित रहा सर, अब मोदी का भी इस्तीफा हम युवाओं की और ये पूरे भारत देश की अपेक्षा है। और ये धरना जब तक चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है। ये और जब तक चले जब तक और इस्तीफा नहीं हो जाता। जी जी सर, और जितने लोग देख रहे हैं केवल रील वीडियो स्क्रॉल ना करें, यहाँ आके ये साबित करें कि हमारे देश में अभी भी एकता है, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम शैलेश है। आप कहाँ से आए? गुजरात वलसा से। गुजरात से। हाँ। क्या लग रहा है जो आंदोलन चल रहा है, आप यहाँ हिस्सा बने हुए आंदोलन के, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे ने। अब तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ जो 20 तारीख को नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, उससे युवा जाग गई है न। अब युवा नरेंद्र मोदी को अब नहीं छोड़ेगी न, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा लेकर रहेंगे। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं गुजरात वलसाड़ से आया हूँ। और आज मेरी लड़की जो पढ़ रही है वो भी 11वीं कक्षा में पढ़ रही है और 1 साल बाद वो भी नीट की एग्ज़ाम देगी। अभी ऐसा ही नीट का एग्ज़ाम लीक होता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि सभी छात्राओं का भविष्य का सवाल है। और फिलहाल में जो लाठीचार्ज हुआ वो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि लाठीचार्ज करवाने में मोदी का पूरा हाथ है, तो मोदी को भी इस्तीफा दो। तो हमारा गुजरात को तो पूरा कीचड़ कर ही चुका है, अभी दिल्ली को कीचड़ बनाने में लगा हुआ है। क्या लग रहा है? सोनम वांगचुक जी अभी भी धरने पर हैं, कहीं ना कहीं उनको पुलिस उठाकर ले गई थी अभी कुछ दिन पहले और हॉस्पिटल में हैं।
फिर भी उनका जो अनशन है वो नहीं ख़त्म हो रहा है। क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या उन्होंने क्या संदेश दिया है यहाँ के जो ये आंदोलन करा रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं अभिजीत दीपके जी, उन्होंने क्या कहा है? अभी फिलहाल में जो सोनम वांगचुक जी का अनशन तो टूट नहीं रहा है, वो युवाओं का यही समझा रहा है कि मतलब मैं अनशन जो कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, हॉस्पिटल में रह के भी, तो फिर तुम लोग भी उधर जंतर मंतर पे अड़े रहो। और फिलहाल जो उसके तरफ से जो पहल हो रही है कि हॉस्पिटल में रहकर भी खाना नहीं खा रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि कोई दूसरा नेता होता तो अभी तक तो अनशन तोड़ दिया होता। पर सोनम वांगचुक जी देश के लिए पूरे खड़े हुए हैं, अनशन कहीं नहीं कि तोड़ेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, वो सोनम वांगचुक जी का एक नियम है कि आज तक देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, इसीलिए वो अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अभिजीत दीपके भी यहाँ पे फिलहाल चालू हो गया अनशन उनका, और उनकी पत्नी भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आपका क्या नाम है? दिनेश भाई, कहाँ से आए हैं? वलसाड़ से। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ जो परसों हुआ, कल शाम को भी लाठी चार्ज की गई? वो लाठी चार्ज होता है, इसमें बच्चों को मारता है, जो करता है गलत करता है। तो क्या कहेंगे, कब तक न्याय मिलने की संभावना है? अभी न्याय मिलना तो चाहिए, सबको तुरंत मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, बाकी के छात्रों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, ने अभी वो वलसाड़ में कॉलेज में एडमिशन, इतना भ्रष्टाचार इन लोग ने कर दिया है ना कि ये ऐसे बैठे हैं कि जैसे देश की इनको परवाह ही नहीं है। ने इनको अब राजीनामा दे देना चाहिए, ने देश के भविष्य जाग चुके हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग रहेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जो चीज़ें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, यहाँ की जो रियलिटी है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तमाम लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभम। कहाँ से आए हैं? शादरा से। क्या लग रहा है जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, फिर भी युवा पीछे नहीं हट रहे हैं? क्योंकि भैया देखो, लाठीचार्ज तक तो होना बहुत ही गलत बात थी, ठीक है, क्योंकि सब पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है, सारा प्लान ये था कि पीसफुल ही होगा। परसों मैं प्रोटेस्ट में आया था, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बैरिकेड लगा रखे थे और हम ऐसे हाथ जोड़ रहे थे कि प्लीज़ हमें जाने दो, हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे। फिर भी इन्होंने हम पर लाठीचार्ज करा, लड़कियों पर लाठीचार्ज करा, ठीक है, और लड़कियाँ मेरे सामने चिल्ला रही कि भैया बचा लो, भैया बचा लो। ये सारा हुआ कल परसों। भैया बचा लो, फिर भी नहीं बचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियों के सर पे मारा है और मतलब ऐसे ज़मीन पर खचेड़ा है उनको। तो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पोस्टर ऐसे भी ले हैं कि लाठी गोली खाएंगे, इस पर इस्तीफा लेकर जाएंगे। देखो, इस्तीफा तो होगा, लेके ही जाएंगे, लेकर ही जाएंगे, क्योंकि अब कोई चांस ही नहीं है ना। अब तो इतना कुछ देख लिया हमने, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, अब तो इस्तीफा तो चाहिए। अब वो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, हम इस्तीफा भी ना लें। अभिजीत दीपके जी ने क्या संदेश दिया, क्या कहा उन्होंने? अभी तो मैं लेट आऊँ, अभी तो मेरे को पता नहीं। आज ही आए हैं? नहीं, मैं परसों आया था, लेकिन अभी आज यहाँ लेट। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? अजय नाम है सर। हाँ, अजय नाम है। अजय। कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या लग रहा है जिस प्रकार से लाठीचार्ज यहाँ पे की गई है, जो चीज़ें यहाँ पर रही हैं? कायरता की सरकार है, कायरता की सरकार है, ऐसे ही करते हैं स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज। कायरता की सरकार। दम होती तो बात करते, आमने सामने बात करते, ऐसे लाठीचार्ज कौन करता है? दम है तो सामने आओ। हैं दम है तो सामने आओ, करो बात आमने सामने, डिबेट करो, तब पता चलेगा कितना दम है कितना नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज कर दोगे आप, ऐसे कैसे कर दोगे? आगे की क्या प्लानिंग है स्टूडेंट की? प्लानिंग यही है, जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक हम डटे रहेंगे। सोनम वांगचुक सर है, अगले 1 महीने से अनशन पे बैठे हैं, वो अनशन पे भूखे प्यासे बैठ सकते हैं, हम उनके लिए यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ डट नहीं सकते उनके लिए। वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, हम स्टूडेंटों के लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो कल को वापस भी पेपर लीक होंगे, और भी घटनाएं होंगी, और हर जगह पेपर लीक होते हैं। ये नीट का पेपर ही नहीं है, हर पेपर लीक होता है। हमारे राजस्थान में भी होता है, यूपी, एमपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर एक स्टेट में पेपर लीक होता है। तो इससे पता चल जाएगा कि आगामी जो आएगा चुनाव, उसमें पता चल जाएगा गवर्नमेंट को भी कि पेपर लीक का मतलब क्या होता है। हम युवा मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब।